हैं बातचीत करने के लिए। संजय सर, ये जो पूरी परिस्थिति है, पिछले कुछ समय में हमने ये देखा है कि यूक्रेन की तरफ से जो हमले हैं वो मॉस्को पर काफी तेज हुए हैं। हालांकि अगर जो पुतिन है वो चाहे तो फिर इस हमले का जवाब अब किस तरीके से दिया जाएगा ये देखना है। और दूसरी तरफ नजरें इस बात पर भी है कि ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात में क्या फैसले लिए जा सकते हैं। देखिए, एक तो ट्रंप और जेलेंस्की के मीटिंग से पहले ही जेलेंस्की ने दिखा दिया है अमेरिका को कि वो उनके साथ कैसे खड़े हैं जब उन्होंने ईरान की शिप पर हमला किया। और ईरान क्या है, जेलेंस्की ने हमारे पे हमला किया, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बड़ी बात, जिस प्रकार से रूस ने हमला किया कीव के ऊपर मिसाइल्स के साथ और ड्रोन्स के साथ, वो पलटवार जो 390 ड्रोन्स के साथ यूक्रेन ने किया, वो जरूर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन को मदद मिल रही है। नहीं तो इतने एक्यूरेट, इतना प्रिसीजन ड्रोन अटैक जो कर रहा है और वो भी मॉस्को तक, ये साफ दर्शाता है कि मीटिंग से पहले अमेरिका को जेलेंस्की बताना चाहते हैं कि उनमें बहुत दम है, उनमें काबिलियत है और वो कुछ ना कुछ करके पुतिन को बातचीत के लिए टेबल पर ला सकते हैं। सिर्फ उन्हें उनकी मदद चाहिए। और ये जो है, जिस तरीके से पूरा का पूरा इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है जेलेंस्की के द्वारा, ये वाकई काबिले तारीफ। क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद जब उन्हें मालूम है कि पुतिन पलटवार करते हैं, पुतिन ने कीव पर लगातार हमला किया है। अभी तक जिस प्रकार से कह रहे लाखों लोग तो मारे चुके, तो लेकिन पिछले 6 महीने के अंदर ही 2026 में जिस प्रकार से अभी तक जो हमले होते थे 2022 से हम लोगों ने देखे कि नॉर्मल मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे होते थे, चाहे वो जापोरिजिया हो, खार्किव हो, डोनेत्स्क हो, लुहांस्क हो, इस इलाके में। लेकिन अब जिस प्रकार से रेजिडेंशियल एरियाज में हमले शुरू हो रहे हैं और जिसमें तकरीबन मॉस्को खुद मानता है कि 250 आदमी उनके मारे गए हैं, 1500 घायल हुए हैं। इस तरफ तकरीबन 250 से क्या 1500 के आसपास यूक्रेन में मारे जा चुके हैं, तकरीबन 3000 घायल हुए। ये दर्शाता है कि मॉस्को प्रेशर डाल रहा है जेलेंस्की पर। तो पुतिन जो है वो जेलेंस्की से बातचीत नहीं करना चाहते हैं और जेलेंस्की ट्रंप को दिखाना चाह रहे हैं कि वो बहुत उनमें काबिलियत है, वो मॉस्को को परेशान कर सकते हैं। और जिस प्रकार से लगातार मॉस्को पे हमले कर रहे हैं, ऑयल जो इंस्टॉलेशन है उन पे हमला कर रहे हैं, उनके लॉजिस्टिक सेंटर्स पे हमला कर रहे हैं, तो ये जरूर मुझे लगता है अमेरिका भी चाहता हो कि लड़ाई जो है खत्म हो जाए। और जिस प्रकार से कम अमेरिका फिर ईरान के ऊपर ध्यान दे। अब ईरान तो क्या, अमेरिका का ध्यान जो है बहुत जगह बटा हुआ है और कहीं पर भी अमेरिका को आज तक अभी तक कोई भी सफलता ऐसे नहीं कह सकता अमेरिका को कोई सफलता मिली है। अच्छा सर, कहीं ना कहीं अगर ये पूरी परिस्थिति बन रही है और इस परिस्थिति के बीच में जो सिचुएशन है उसमें किसको सबसे ज्यादा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि यूक्रेन पर भी ऐसा थोड़ी है कि हमले रुके हैं, यूक्रेन का जो नुकसान है वो तो सबसे ज्यादा है। देखिए, यूक्रेन का तो नुकसान है, यूक्रेन ने अपना 20% इलाका तो गंवा दिया। तकरीबन 35 लाख लोग यूक्रेन के रूस के कब्जे में हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। यानी कि यूक्रेन, लेकिन यूक्रेन रूस को अब सांस नहीं लेने दे रहा है, चाहे वो ब्लैक सी में हो या वो सी ऑफ एजोव में हो या वो इलाके जो यूक्रेन में गंवाए हैं रूस को, वो भी उन इलाकों में भी बार बार हमले हो रहे हैं। यानी कि रूस जो है, जिस प्रकार से रूस सोचता था कि हम कंसोलिडेट कर लेंगे, वो कंसोलिडेशन नहीं हो पा रहा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन ने अपना 20% जो सबसे बढ़िया इलाका था वो तो रूस को गंवा दिया। लेकिन उसके बावजूद भी यूक्रेन लगातार जिस प्रकार से उसकी ड्रोन टेक्नोलॉजी हुए, उसके मिसाइल टेक्नोलॉजी हुए, जिस प्रकार से वो एयर डिफेंस में अपनी यकीनन कोशिश कर रहा है कि रूस के जितने भी मिसाइल्स हैं वो गिराए जा सके, रूस के ड्रोन्स हैं उनको गिराया जा सके। लेकिन कुछ भी कर ले, मुझे लगता है यूक्रेन बैकफुट पर है, इसमें कोई शक नहीं। रूस लगातार हमले कर रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं। तो रूस को वो सफलता नहीं मिल रही जो वो चाहता है। और इस संदर्भ में चीन जो है वो चुपचाप देख रहा है, वो अपना, उसने कुछ भी नहीं गंवाया है अपना, और सिर्फ गुडविल कमाया है, रूस को मदद करके, ईरान को मदद करके, वहां सऊदी अरेबिया को मदद करके। मतलब कहीं ना कहीं चीन जो है अपना कंसोलिडेट कर रहा है, अपना गुडविल कमा रहा है, और अमेरिका जो है अपना मिलिट्री इक्विपमेंट लगातार गंवा रहा है। तो अब अमेरिका को सोचना पड़ेगा कि अगर उसने अचानक उसके साथ कुछ हो गया तो क्या वो उस स्थिति में है
कि अपने आप को संभाल पाए, या फिर धीरे धीरे कहते हैं डूबता हुआ सूरज कहीं यूएसए